नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में बताएंगे। आप ध्यान से सुनेंगे तो वो योग हो जाएगा हमारा। जैसे एक प्रार्थना है, उसका ये प्रैक्टिकल होगा योग। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो इसमें हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए। तो उस ध्यान से हमें एक ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा को पॉजिटिव ऊर्जा होती है, वो उसको वरदान कहा गया है। फिर आता है शुद्ध मतलब कि गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले। तो गुरुओं का सत्कार को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु हमारे माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं, फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इस प्रार्थना का उद्देश्य है कि इनका सत्कार किए बिना हम महान नहीं बनते। तो महान का अर्थ है, जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, गुरुजन बनना है, टीचर्स बनना है, तो उस बनने को महान कहा गया है। लेकिन इस प्रार्थना कहती है कि गुरुजनों का सत्कार किए बिना हम महान नहीं बनते। तो ये जो गुरुजन है, ये भी आज महान है। तो ये भी गुरुजनों का, माता पिता का सत्कार करके ही महान बने हैं, ऐसा ये प्रार्थना कहना चाहती है। तो ये गुरु क्या है, इसको समझना है। जैसे माता पिता हैं कि हमेशा हमारा हित चाहते हैं, यानी भला चाहते हैं। हम उनका कोई कार्य करें या ना करें, लेकिन वो हमारा हित ही चाहते हैं, भला चाहते हैं। ऐसे ही हमारे गुरुजन होते हैं, वो भी हमारा हित ही चाहते हैं, हमें विकसित करना चाहते हैं, हमें महान बनाना चाहते हैं। तो वो एक जो गुरु नाम दिया गया है, वो एक ऊर्जा है, वो एक विकसित करने की भलाई का भाव है। तो वो आप आज अनुभव करोगे इस प्रार्थना में, उससे हम महान बनते हैं। तो जैसे योग के लिए हमें समझना है, जैसे हम और हमारा, ये दो जीवन के आधार है। जैसे हमारा है शरीर, और शरीर के अंदर हम होते हैं, वो पहला आधार है। तो वो जो पहला आधार है, उसके लिए योग परंपराएं हैं। जैसे मंदिर जाना है, मस्जिद जाना है, तो मंदिर का अर्थ है अपने मन के अंदर जाना। फिर मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। ऐसी परंपराएं हैं नियमित। तो वो जो हम है शरीर के अंदर, उसके लिए योग परंपराएं हैं। तो वो योग करता है और उससे हम महान बनते हैं। वो योग अभी हम 5 मिनट का करेंगे। इसके लिए हम सभी एकदम आराम से रिलैक्स बैठ जाए, एकदम रिलैक्स, जैसे शरीर को कुछ भी नहीं करना है, शरीर को कुछ भी नहीं करना है, और शरीर के अंदर जो हम होते हैं वो योग करेगा। भारतीय संस्कृति की प्राचीन धरोहर है योग। युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात जुड़ना। जुड़ना किससे? जुड़ना स्वयं से, जुड़ना अपनी आत्मा से, जीवात्मा का परमात्मा से जुड़ना। जुड़ना उन समस्त गुरु शक्तियों से जो प्रत्येक क्षण हमारे साथ है। बस इस योग के माध्यम से हमें उनसे जुड़ना है। परम पूज्य गुरुदेव का कहना है कि केवल योगासन ही योग नहीं है। समग्र योग यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ही समग्र योग है।
जैसे बताया है कि जुड़ना अपने आप से है, जो हम है उसके लिए योग परंपराएं है। तो इसमें 8 स्टेप आती है, वो 8 स्टेप भी इसमें हो जाएगी। उसको शॉर्ट में बताना चाहूंगा, जैसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और सिद्धि। तो यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना, और नियम में आता है जैसे कोई जो भी उचित है उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन, तो जिस आसन में हम योग करते हैं वो उसको आसन कहा गया। जैसे हम सभी अभी बैठे हैं, सुखासन वज्रासन वगैरह। फिर आता है प्राणायाम, तो जैसे ही हम इस आसन में बैठते हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण हो जाता है, तो उस नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया है। फिर आता है प्रत्याहार, तो हम योग करते हैं प्राणायाम तक आते हैं तो प्रत्येक आहार के पीछे जागरूक हो जाते हैं, फिर हम अच्छा ही सुनते हैं, अच्छा ही बोलते हैं, अच्छा ही लिखते हैं, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाते हैं। फिर आता है धारणा, तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, वहां पे ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता हो जाती है, तो उसको धारणा कहा गया। फिर आता है ध्यान, तो ध्यान को योग कहा गया है। जैसे ही हमारी धारणा हो जाती है तो उस पे हमारा ध्यान जाता है, उस ध्यान को योग कहा गया। फिर आता है सिद्धि, तो इससे हम हमारा योग सिद्ध होता है। तो वो योग सिद्ध हमारा 5 मिनट के अंदर अभी हो जाएगा। तो अभी हम सभी आराम से रिलैक्स बैठ जाएं, एकदम रिलैक्स, शरीर से कुछ भी नहीं करना है, और 5 मिनट के लिए अपनी आंखें बंद रखना है। अभी हम 5 मिनट का वो योग करेंगे, सिर्फ सुनेंगे, सुनना अपने आप हो जाएगा। अभी सभी अपनी आंखें बंद करेंगे, 5 मिनट के बाद पूरा हो जाएगा, मैं नमस्कार बोलूंगा तभी आंखें खोलना है, सिर्फ सुनना है। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर ध्यान की शुरुआत करेंगे। मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने चित्त को तालुआ को रख के ध्यान करें।
हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्माएं आपको हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व के आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। यही हम सब आत्माओं की शुद्ध इच्छा है। शांति पाठ करेंगे। ओम द्यो शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांति रापः शांति रौषधय शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। नमस्कार करेंगे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जिन्हें भी अच्छा लगा हो हाथ का इशारा करके बताएं, जिन्हें भी अच्छा लगा हो, गुरुजन हो चाहे। धन्यवाद। ये जो अच्छा लगा है इसको पॉजिटिव ऊर्जा कहा गया है और इसको गुरुजन और माता पिता का आशीर्वाद भी कहा गया है और इससे हम स्वस्थ भी रहते हैं, सुरक्षित भी रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। ये जो योग संस्था है ये कहती है कि प्रत्येक सफलता का बीज है ये 5 मिनट का जो प्रेयर चला है, मेडिटेशन प्रेयर, ये अभी आज आपके विद्यालय में आ जाएगा और इसको नियमित हम करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे और प्रत्येक कार्य में सफल रहेंगे और सभी जगह आदरणीय रहेंगे। यानी एक पॉजिटिव वातावरण बन जाएगा। जैसे घर में करते हैं तो घर का पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा और विद्यालय में करते हैं तो विद्यालय का पॉजिटिव वातावरण हो जाएगा। तो ऐसा इसका अनुभव होता है। ये शरीर से परे होता है अध्यात्म, इसलिए सिर्फ अनुभूति पे चलता है, अनुभव ही होता है ओनली। कभी भी इसको समझ नहीं सकते हम ऊर्जा को, तो सिर्फ अनुभव में आएगा आपको। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे को बताने का अवसर मिला और गुरुजन के माध्यम से आया है। ये जो हमारे प्रधानाचार्य गुरुजी है वो विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में प्रधान को राजा कहते हैं और मतलब कि विद्यालय को देवभूमि कहते हैं और गुरुजनों को देवी देवता भी कहा गया है। माता पिता और गुरुजनों को, देवता का अर्थ है देने वाले। वो हमेशा हमें देते रहते हैं कि हम विकसित हो जाएं, महान बन जाएं। वो हमसे कुछ लेते नहीं है, इसलिए उनको देवी देवता कहा गया। विद्यालय को देवभूमि और जो विद्यालय के प्रधान है उनको राजा कहा गया। तो एक बार उनके माध्यम से आया है तो एक बार हम सभी उनको तालियों के माध्यम से धन्यवाद दें। अभी गुरुजी से प्रार्थना है, 2 शब्द बताना है यहाँ कि कैसा लगा है। वैसे ही राजा कौन बना देगा, कुछ तो बताना पड़ेगा ना हम। इसमें जाएगा इसलिए गुरुजी ये साथ में रखिए। हाँ भी बताइए कैसा लगा है, अनुभव बताना। विद्यालय में पधारे योग शिक्षक कहें, योग प्रशिक्षक कहें, श्री महेश जी कुमार, विद्वान साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आज इन्होंने
विद्यालय परिवार में उपस्थित होकर जो योग की महत्ता और दिनचर्या में योग को शामिल करने से जो